This is our third class for company account. In our last class, we discussed about the different types of own capital, that is equity share and preference share. In today's class, our topic is classification of share capital in accounting point of view. मतलब accounting point of view में हम लोग कैसे शेयर कैपिटल को क्लासिफाई करते हैं, ये आज के क्लास में हम लोगों को सीखना है। और ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम लोग सम्स करेंगे तो आज का जो क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो डेफिनेशंस हम लोग बताएंगे ये सब सम्स करने के टाइम पे ज़रूरी होगा, तो अच्छा से इस क्लास को देखना है। आज के क्लास में फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक है शेयर। व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हम लोग पहले बताए थे कि कैपिटल, कंपनी का जो कैपिटल है उसको हम लोग छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस एक एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे शेयर। কোম্পানি মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশকে শেয়ার বলে। नाउ हियर इज एन एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में क्या है, अ कंपनी हैज टोटल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी का टोटल कैपिटल है 10 लाख और इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट का वैल्यू है ₹10। तो हम लोगों को निकालना है कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर इन द कंपनी। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो टोटल कैपिटल है ₹10 लाख और एक एक शेयर का वैल्यू है ₹10। सो 10 लाख को हम लोग जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 1 लाख। मतलब कंपनी का जो टोटल 10 लाख कैपिटल है ये 1 लाख शेयर में डिवाइडेड है एंड ईच शेयर का वैल्यू है ₹10। तो ये रहा शेयर किसे कहते हैं और शेयर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी है इसको हम लोग छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस, जिसमें फर्स्ट पार्ट है नंबर 1 ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका दूसरा भी नाम है नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। व्हाट इज दैट? देखो ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब हम लोग कल जब बोले थे फर्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बोले थे। वहाँ पे हम देखे थे कि कंपनी जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी उनका उस कैपिटल का कितना टोटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा वो वहाँ पे रिटर्न रहता। ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी होता है इसे हम लोग कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। क्यों रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं? क्योंकि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसको कंपनी रजिस्टर्ड के पास दे के आए हैं और इसको रजिस्ट्रेशन भी किए हैं। तो रजिस्टर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज what is written in the memorandum of association. So this authorized capital is also called registered capital of the company. It is the maximum amount for definition. We will write it is the maximum amount of share capital that a joint stock company can raise. मतलब एक कंपनी कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इशू कर सकते हैं वही है ऑथराइज्ड कैपिटल। বাংলাতে আমরা বলছি অথরাইজড ক্যাপিটাল হচ্ছে অনুমোদিত মূলধন। নমিনাল ক্যাপিটালের জন্য আমরা বলতে পারি এর নাম নামিক মূলধন আর রেজিস্টার্ড ক্যাপিটালের জন্য আমরা বলতে পারি এর নাম হচ্ছে নিবন্ধিত মূলধন। তাহলে যৌথ মূলধনী কোম্পানির সর্বোচ্চ মূলধনকে অনুমোদিত মূলধন বলে, মানে যেটা আমরা পরিমেল বন্ধতে লেখা রয়েছে সেই মূলধনের অংশকেই আমরা বলি হচ্ছে অনুমোদিত মূলধন। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए हैं हम। एग्जाम्पल में क्या है, AB लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड कैपिटल हैज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है? 75,000 शेयर
पर शेयर का वैल्यू है 10, तो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ दैट कंपनी विल बी 75,000 शेयर इंटू ₹10, that is 7,50,000 rupees. 7,50,000 is the authorized capital of that company. इसके बाद नंबर 2 में आते हैं. नंबर 2 में हम लोग बोल रहे हैं इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल क्या होते हैं? देखो कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है, हर टाइम कंपनी उसका टोटल कैपिटल इशू नहीं करते. इशू मतलब पब्लिक को ऑफर नहीं करते फॉर परचेज ऑफ द शेयर. सपोज जो लास्ट एग्जाम्पल था हम लोगों का 75,000 शेयर था. कंपनी सपोज पब्लिक ऑफर के लिए 50,000 शेयर को इशू किए हैं, तो जितना शेयर कंपनी इशू करेगा उसे हम लोग कहेंगे इशूड कैपिटल. डेफिनेशन में क्या है? इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. Issued capital is a part of authorized capital issued to public for subscription. Public को सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक कितना शेयर खरीदेंगे उसके लिए जितना कैपिटल इशू होता है उसे हम लोग कहते हैं इशूड कैपिटल. अच्छा, अगर देखोगे कि कंपनी टोटल जितना शेयर्स है सबको इशू कर रहे हैं तो वही होगा इशूड कैपिटल. इन आवर लास्ट एग्जांपल हम लोग देखे थे कि कंपनी का इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल था 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. अगर कंपनी पूरा शेयर को पब्लिक के लिए इशू करते हैं तो उनका इशूड कैपिटल भी 75,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच होगा. लेकिन अगर कंपनी 75,000 शेयर्स को इशू नहीं करते, 50,000 शेयर को इशू करते, तो वहां पे 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच होगा कंपनी का इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल है बांग्ला की বিলিকৃত মূলধন. বিলিকৃত মূলধন কাকে বলে? অনুমোদিত মূলধনের যে অংশ জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হয় তাকে বিলিকৃত মূলধন বলা হয়ে থাকে. तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. देखो लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो उसी एग्जाम्पल से हम लोग ले रहे हैं एबी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो वहां पे उसका इशूड कैपिटल कितना होगा? 50,000 शेयर्स इंटू ₹10, दैट इज ₹5 लाख. दैट इज द इशूड कैपिटल ऑफ दैट कंपनी. इसके बाद हम लोग आएंगे नंबर 3 पॉइंट पे, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. नाउ व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? देखो कंपनी इशू किए हैं 50,000 शेयर्स. अगर पब्लिक ने पूरा 50,000 शेयर को परचेस करते हैं तो वही होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल. मतलब पब्लिक जितने शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर सब्सक्राइब करेंगे वही होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अगर 50,000 शेयर्स पूरा पब्लिक ने परचेस किए हैं तो सब्सक्राइब कैपिटल होगा 50,000 इंटू ₹10. लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि पब्लिक पूरा शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया, 30,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किए, तो 30,000 शेयर इंटू ₹10 विल बी द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ दैट कंपनी. व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? डेफिनेशन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल. देखो इशूड कैपिटल में था इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल दैट एक्चुअली परचेस्ड बाय द पब्लिक. जो जितना शेयर पब्लिक परचेस करेगा वही होगा सब्सक्राइब कैपिटल. সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটালের বাংলা আমরা বলছি বিক্রিত মূলধন. ঠিক আছে, বিক্রিত মূলধন কাকে বলে? বিলিকৃত মূলধনের যে অংশ প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় করা হয় তাকে আমরা বলি হচ্ছে বিক্রিত মূলধন. एक नोट दिए है, अभी बोले भी, अगर इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल इक्वल होगा कब? जब जितना इशूड कैपिटल है पूरा पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, तब हम लोग बोलेंगे कि इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल इज सेम. अच्छा, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हैं. देखो जो 50,000 शेयर हम लोग इशूड किए थे ना लास्ट एग्जाम्पल में एबी लिमिटेड का, हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 40,000 शेयर्स. ठीक है, तो पब्लिक यहाँ पे सब्सक्राइब किया है कितने शेयर के लिए? 40,000 शेयर्स के लिए. तो सब्सक्राइब कैपिटल इसका कितना होगा? 40,000 शेयर इंटू ₹10, दैट इज ₹4 लाख विल बी द subscribed capital of the company. But if public subscribe for 50,000 share, then the subscribed capital will be 50,000 shares into ₹10. अच्छा,
अच्छा, अभी हम लोग आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? अच्छा, इसके लिए और भी जानना जरूरी है। कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपनी में अगर कोई शेयर परचेस करना चाहते हैं तो उससे टोटल वैल्यू एक साथ नहीं भी दे सकते हैं वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड किए, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, हम लोग आएंगे बाद में इसके बारे में भी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल या एक ही कॉल होता है। तो एप्लीकेशन मतलब कंपनी के शेयर्स के लिए जब पब्लिक अप्लाई करेंगे और उसके साथ उसका प्राइस भी देंगे। प्राइस मतलब पूरा नहीं, ओनली द एप्लीकेशन मनी, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर को डिवाइड किया जाता है छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट पे। जैसे समझो एक 10 रुपीज़ का शेयर है, उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। क्या क्या डिवाइड है? सपोज 5 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी एंड 3 रुपीज़ कॉल मनी, हो सकता है छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट। तो अभी सपोज फर्स्ट 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ पब्लिक ने दे दिए हैं, कंपनी कॉल किए हैं। कॉल मतलब कंपनी मांगे हैं। फर्स्ट तो एप्लीकेशन मनी दिए हैं, उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट, सेकंड कॉल इज अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को कॉल किए हैं, अलॉटमेंट के मनी भी दे दिए हैं। तो ये है पेड अप कैपिटल, मतलब जितना कंपनी को पे किए हैं वो है पेड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल भी हम लोग कह सकते हैं, जितना कंपनी कॉल की है, मतलब 5 रुपीज़ कॉल किए हैं एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए 2 रुपीज़ कॉल किए हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ शेयर प्राइस कॉल्ड अप बाय द कंपनी इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब शेयर प्राइस का जितना कंपनी कॉल करेगा उसे हम लोग कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। বাংলায় আমরা বলছি তলবিকৃত মূলধন, মানে বিকৃত মূলধনে যে অংশ দেওয়ার জন্য আবেদনকারীদের কাছে তলব করা হয় তাকে তলবিকৃত মূলধন বলা হয়। মানে একটা শেয়ারের দামটাকে আমরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করেছি, 5 টাকা, 2 টাকা এবং 3 টাকা। যদি কোম্পানি 5 টাকা তো অ্যাপ্লিকেশন মানি দিতেই হবে, আর 2 টাকা আবেদনকারীর কাছ থেকে চেয়ে নিল, মানে 7 টাকা চেয়ে নিল। তো এই যে 7 টাকা কোম্পানি চেয়ে নিল তাকে আমরা বলছি এখানে তলবিকৃত মূলধন। चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए है, देखो शेयर प्राइस ऑफ ₹10 डिवाइडेड इनटू 4 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सच एज एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹1। देखो 3 + 4 + 2 + 1 ये 10 होते हैं, मतलब 10 को छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है। तो कंपनी कॉल्ड अप टू फर्स्ट कॉल, कंपनी कितना तक कॉल किया है? फर्स्ट कॉल तक, मतलब फर्स्ट कॉल में जो 2 रुपीज़ है इतना तक कॉल किए हैं। तो पर शेयर के लिए कंपनी कॉल किए हैं 3 रुपीज़, 4 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़, मतलब 9 रुपीज़। सो कंपनी का पर शेयर कॉल्ड अप कैपिटल होगा 9 रुपीज़। देखो नीचे क्या है? सो कॉल्ड अप कैपिटल फॉर द कंपनी इज 40,000 शेयर, क्योंकि हम लोग लास्ट एग्जाम्पल से आ रहे हैं, वहां पे हम लोग देखे थे कि सब्सक्राइब कैपिटल था 40,000 शेयर्स ऑफ ₹9 each, दैट इज ₹3,60,000 इज द कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल क्या होता है? जो अमाउंट कंपनी ने कॉल नहीं किए हैं, जो हम लोग लास्ट एग्जाम्पल पे देखे थे ना, 1 रुपी कंपनी कॉल नहीं किए हैं, 9 रुपीज तक कॉल किए हैं, वो 1 रुपी को हम लोग कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ शेयर प्राइस नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, शेयर प्राइस का जो पार्ट कंपनी कॉल नहीं करेगा उसे हम लोग कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। অতলবিকৃত মূলধন, শেয়ার মূলধনে যে অংশ তলব করা হয়নি তাকে অতলবিকৃত মূলধন বলে। इन प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे थे? अनकॉल कैपिटल इक्वल टू 40,000 शेयर था, उसमें 1 रुपया कॉल नहीं हुआ था,
9 रुपीज़ तक कल यह है, हम लोग देखे थे कि कंपनी कॉल्ड अप टू फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल तक 9 रुपीज़ था, तो बाकी जो 1 रुपी बचा था उस 40,000 शेयर इंटू ₹1 इज इक्वल टू ₹40,000, दैट इज द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो अभी हम लोग लास्ट पॉइंट में आ रहे हैं, रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन लेते हैं, उनका शेयर होल्डर्स मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाता है कि कंपनी का जो ये छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में है, इसमें एक लास्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी कभी कॉल नहीं करेगा, उसको कंपनी रिजर्व में रखेगा। क्यों? जब लिक्विडेशन का टाइम आएगा, अगर आते हैं कंपनी, अगर कभी लिक्विडेशन में जाते हैं तो कंपनी को पैसे का जरूरत है, उस पैसे के लिए कंपनी तब उस 1 रुपी को कॉल करे, सॉरी नॉट 1 रुपी, दैट अमाउंट को कॉल करेगा। अगर ये स्पेशल रेजोल्यूशन लेके एक बात कंपनी कॉल नहीं करते, उसे हम लोग कहते हैं रिजर्व कैपिटल। তাহলে কি বোঝালাম? যে কোম্পানি তার মূলধনের একটা ছোট্ট অংশ যদি বিশেষ প্রস্তাব বলে ঠিক করে যে শুধুমাত্র কোম্পানি অবসানের সময় তাকে কল করা হবে, তাকে আমরা বলছি সংরক্ষিত মূলধন। डेफिनेशन में क्या है? अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हैं, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का डेफिनेशन क्या हुआ? रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल एंड रिमेन्स अनकॉल्ड। ये है पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल बट रिमेन अनकॉल्ड एंड टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। जब लिक्विडेशन होगा तब उसको कॉल किया जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं रिजर्व कैपिटल। বাংলায় কি বলছি? অতলবী মূলধনের যে অংশ শুধুমাত্র কোম্পানির বিলোপ সাধনের সময় তলব করা হবে বলে ঠিক করা হয়, তখন তাকে আমরা সংরক্ষিত মূলধন বলি। তার মানে রিজার্ভ ক্যাপিটালের বাংলা হচ্ছে সংরক্ষিত মূলধন। তো ये था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके साथ हम लोगों को रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, वो भी देखेंगे, उसका भी एक डिफरेंस जानना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहे हैं।